हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? मैं क्या की हाल है भाई सब लोगों का। चलिए तो गाइज आज हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और ये एक्टिव और जो पैसिव है ना, ये मैं भी शायद क्लास 5 से लेके 12 तक आपके काम में आने वाला है। डजंट मैटर यू आर कमिंग फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, कहीं ना कहीं आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ले वही इसलिए जो है मैं ये तुम्हारे लिए टॉपिक लाया हूं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। गाइस एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। एक्टिव का मतलब होता है जब कोई चीज जानदार होती है ना तो वो एक्टिव रहती है, और जब वो मर जाती है ना तो वो पैसिव हो जाती है, मतलब उसमें काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहां ऐसा मतलब नहीं है। यहां एक्टिव और पैसिव का मतलब है कि अगर आप लोग एक्टिव की बात करेंगे तो किसी भी सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। अगर आप एक्टिव की बात करेंगे तो आपका जो फोकस रहेगा ना वो सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा। यानी अगर आप एक्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो आपका जितना भी फोकस है वो सारा का सारा सब्जेक्ट के ऊपर है कि ये कहां जा रहा है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहां पर आई जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और प्ले क्या है आपकी वर्ब है, और क्रिकेट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। सो गाइज अगर आप एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो आपका जो फोकस रहेगा वो सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा। लेकिन अगर आप लोग पैसिव वॉइस की बात करेंगे ना तो हमारा जितना भी फोकस रहेगा वो ऑब्जेक्ट की तरफ ज्यादा हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट को तो हम भूल जाएंगे, कहेंगे ए चल निकल हवा आने दे। जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा या मेरे जरिए क्रिकेट खेला जाता है। तो यहां हो, मैं हूं यहां पर लेकिन मेरा इतना वजूद नहीं है, यहां जो फोकस आ गया वो आपका क्रिकेट के ऊपर आ गया। तो कुल मिला के आपने देखा कि अगर हम लोग एक्टिव की बात करेंगे तो हमारा फोकस किस पे रहेगा, सब्जेक्ट के ऊपर, और अगर हम लोग पैसिव की बात करेंगे तो हमारा फोकस किस पे रहेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। अब इसके कुछ जनरल रूल हैं, आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। पहला रूल जो हर बच्चे को पता होना चाहिए वो है आपका जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, पहला रूल। और उसी में दूसरा रूल है, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में, मतलब अदला बदली हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आपका बदलने वाला है। दूसरा रूल है आपका ट्रांसिटिव वर्ब ओनली। सर ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है बता तो दो। देखो भाई, ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट छुपा रहता है, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है वो ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, वो आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लो। अब आपने कहा मैं सोता हूं, आई स्लीप, मतलब तुम सो रहे हो, तो इसमें ऑब्जेक्ट कहां है? तुमने कहा कि आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बस आपने ये बात कह के खत्म कर दी कि आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, या आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा या। लेकिन अगर आप दूसरा सेंटेंस देखें, आई प्ले क्रिकेट, तो बात यहां तक खत्म नहीं हो रही कि आप खेलते हो, आप साथ में ये भी बता रहे हो कि आप क्या खेलते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर कहा कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो हमें दूसरा रूल ये पता होना चाहिए कि एक्टिव से पैसिव उन्हीं वर्ब का बन सकता है, उन्हीं सेंटेंस का बन सकता है जिस सेंटेंस में आपकी ट्रांसिटिव वर्ब होगी। और ट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, हैविंग ऑब्जेक्ट। अगर भाई आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका आप लोग एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाओगे। इवन आई विल नॉट हेल्प यू, मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। रूल नंबर 3, यूज ऑफ V3। ये कंपलसरी है कि अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पता है, आपको याद है, तो यू कैन इजिली मेक इट, अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट, आप नहीं कर सकते। यहां पर जब आप लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हर सेंटेंस में आपको पैसिव वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ कॉमन सब्जेक्ट और कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे आई सब्जेक्ट है और उसका ऑब्जेक्ट मी है, अगर सेंटेंस में आई है तो वो आपका मी में बदल जाएगा। ऐसे ही वी अस में बदल जाएगा, ही हिम में, शी हर में बदल जाएगा, और यू का तो यू ही रहेगा, दे देम में बदल जाएगा, और इट का इट ही रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको आपको याद भी कर लेना। नेक्स्ट, एज यू नो दैट, जैसा आपको पता है, अगर हम लोग टेंस की बात करें तो हमारे वो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इसके भी हमारे 4 होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस।
अच्छी बात हमारी ये है कि यहाँ 4 टेंसेस बनती ही नहीं है। क्या बात है, बल्ले बल्ले हैं। चलो तो एक एक करके इनके रूल समझते हैं, उसके बाद मैं आपको मतलब डिटेल में बताऊंगा हर एक टेंस को, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको कॉमन रूल बता रहा हूं। ओके चलिए मूव ऑन करते हैं। सो गाइस अगर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि वहां पर इज एम आर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब आप कहोगे सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको याद करनी पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। अब इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ जाएगा, वो हम लोग डिटेल में बाद में सीख लेंगे, जब हम लोग इस सेंटेंसेस को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इज कहाँ आएगा, एम कहाँ आएगा और आर कहाँ आएगा। अगर आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो वहां हम लोग बात करेंगे इज एम आर, साथ में बीइंग, BEING बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग परफेक्ट की बात करें तो हैज हैव तो इसमें ऑलरेडी होता है, और सबसे अच्छी बात इसमें ये रहती है कि इसमें V3 ऑलरेडी होता है, सिर्फ आपको ऐड करना है बीन। क्या ऐड करना है आपको? बीन। और भाई साहब परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी एक्टिव से पैसिव नहीं होता है। बल्ले बल्ले मजा आ गया। नेक्स्ट पास की अगर बात करें, पास इंडेफिनिट की अगर बात करें तो वाज वर आएगा। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि आई के साथ वाज, वी वर, ही वाज, शी वाज, यू वर, दे वर, इट वाज होता है। वाज वर के अलावा आपको यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। दैट्स इट। अब आ जाओ कंटिन्यूअस में। अगर कंटिन्यूअस में बात करो पास कंटिन्यूअस की तो वाज वर तो आएगा, साथ में बीइंग भी आएगा, साथ में बीइंग आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बस यहां पर एक ही वर्ड चेंज हो रहा है, बीइंग। क्या चेंज हो रहा है? बीइंग। उसके बाद है आपका परफेक्ट यानी पास परफेक्ट। हैड और V3 ऑलरेडी इसमें होता है, यहां पर क्या आ जाएगा? सिर्फ हैड प्लस बीन प्लस V3। और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने इससे पहले जो है वो टेंसेस की भी वीडियो बनाई है कि अगर आप लोगों को टेंसेस सीखना है तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन गो देयर एंड यू कैन चेक इट आउट। जरा उसको भी जाके देख लो यार, ठीक है? अपने भाई को जरा सपोर्ट वपोर्ट करो ना। नेक्स्ट उसके बाद है तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या रहता है? विल शेल तो ऑलरेडी आता है। अब विल शेल के बाद में आपको बी लाना है, बी। उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई भी एक्टिव से पैसिव नहीं होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट आखिरी। अब आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में आपको विल शेल हैव तो ऑलरेडी आता है और V3 भी आता है, बस आपको बीन और लाना है। जैसे विल या शेल या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये तो कॉमन से रूल हैं, इनको डिटेल में भी जाना नहीं है, वीडियो में बने रहना है। इनको डिटेल में एक एक सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, ढंग से बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे, पॉजिटिव भी बनाएंगे, हैं इंटरोगेटिव भी बनाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सबको एकदम से सीखेंगे हम लोग। चलिए तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए भाई लोग अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस अब हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सबके 4 सेंटेंस मैंने लिख लिए हैं। इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है, और आपके सामने मैं इसको करके दिखाऊंगा। आप लोग रेडी हैं? चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो पास्ट टेंसेस या फ्यूचर को कवर अप कर लेंगे, ठीक है? ज्यादा वीडियो लंबी नहीं चाह रहा मैं। चलिए तो पहला सेंटेंस देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पहला सेंटेंस है आपका आई टेक टी, मतलब मैं चाय पीता हूं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। एज यू नो दैट, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई साहब जो ऑब्जेक्ट है वो आपका पहले आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा टी, पहले आ गया। इज एम आर उठाओ, क्या उठाओगे इज एम आर में से? जब क्योंकि सिंगुलर है टी तो इजी आएगा। क्या आएगा? इज, टी इज। टेक की सेकंड फॉर्म है टेकन। बस एक बात और याद रखना जो मैं उसमें नहीं बता सका आपको बाई का इस्तेमाल और करना है, यानी जो ऑब्जेक्ट है बाद वाला उसके पहले आपको बाई लाना है, बी वाई बाई, पता नहीं क्या चीज आई। नेक्स्ट देख लो, चलो इसे एक बार। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। टी इज टेकन बाय मी, मेरे द्वारा चाय पी जाती है। समझ में आया आप लोगों को नहीं? चलिए दूसरा है आपका वी डू नॉट लाइक दिस गेम, हमें ये गेम पसंद नहीं है। चलो तो एक काम करो, इसको उठा के यहाँ पटको,
ओके, इसको यहाँ पे टक दिया, दिस गेम। ओके, जब नेगेटिव की बात की जाती है तो इजी आएगा और उसके साथ में नॉट आ जाएगा। मतलब क्या है इसका, इज नॉट। अब तुम कहोगे सर इस क्यों आया? देखो प्यारे बच्चों, ऐसा है कि दिस गेम ये सिंगुलर है और इज एम आर में से अगर तुम किसी को यहाँ उठा के पटकोगे तो इसको पटकोगे, तो आ गया यहाँ पे इज, उसके बाद आ गया नॉट। अब तुम कहोगे सर डू कहाँ गया? तो डू गया अपनी नानी के घर पे, ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा सेंटेंस क्या बन गया? दिस गेम इज नॉट। चलो फटाफट लाइक की थर्ड फॉर्म बताओ। लाइक की थर्ड फॉर्म है लाइक्ड, तो दिस गेम इज नॉट लाइक्ड। उसके बाद बाई लाओ, और भाई साहब उसके बाद तुम जल्दी से वी का ऑब्जेक्ट बताओ रे। वी का ऑब्जेक्ट है अस, तो क्या बन गया तुम्हारा सेंटेंस? ये बन गया तुम्हारा दिस गेम इज नॉट लाइक्ड बाय अस। हमें यानी हमारे ये गेम हमारे जरिए पसंद नहीं किया जाता है, पसंद ही नहीं है हमें गेम। पहला सेंटेंस था वी डू नॉट लाइक दिस गेम, हमें ये गेम पसंद नहीं है। इसका पैसिव है कि ये गेम नहीं पसंद किया जाता है हमारे द्वारा, यानी हम इसको पसंद ही नहीं करते। चलो नेक्स्ट देख लो, शी डज नॉट लाइक मी। दिल तोड़ दिया भाई साहब, क्या बताऊं तुम्हें मैं। शी डज नॉट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करती है। ना करे, मुझे कौन सा शादी करनी है। अब इसका देख लो तुम क्या बनेगा सही सेंटेंस। इसका बनेगा मी को सबसे पहले यहां उठा के पटको, यानी मी का जो सब्जेक्ट है वो है आई। अब आई के साथ में क्या आएगा इस एम आर में से, जल्दी बताओ? एम आएगा। चलो तो आई एम, उसके बाद नॉट लाओ, उसके बाद लाइक की थर्ड फॉर्म लाओ, आई एम नॉट लाइक्ड। फटाफट उसके बाद बाई लाओ, और उसके बाद शी को बदलो हर में। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। तो शी को किस में बदलो? हर में। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा? ये आई एम नॉट लाइक्ड बाय हर, यानी मैं उसके जरिए पसंद नहीं किया जाता। कोई बात ना है, चलो नेक्स्ट मूव ऑन करो। डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? वे काम करो, फुटबॉल को सबसे पहले फुटबॉल को यहां पटकना है, लेकिन उससे पहले इज एम आर लाना है। अब फुटबॉल के साथ तो आई थिंक इजी आएगा, तो पहले इज लिया हो। क्या लिया हो पहले? इज। पहले इसको पटको यहां पर, उसके बाद फुटबॉल, इज फुटबॉल। उसके बाद प्ले की थर्ड फॉर्म लाओ, प्लेड। उसके बाद बाई, और यू का तो यू ही रहेगा, और ये सेंटेंस तुम्हारा बन के तैयार हो गया भाई। क्या बना ये? इज फुटबॉल प्लेड बाय यू, क्या फुटबॉल तुम्हारे द्वारा खेली जाती है? वैसे हमारे द्वारा नहीं खेली जाती है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। अब बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। पहला सेंटेंस है आपका ही इज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, वे कंप्यूटर चला रहा है। ये भाई साहब सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है द कंप्यूटर। द कंप्यूटर को सबसे पहले पटको यहां पर, तो द कंप्यूटर। तीन ऑप्शन है इज एम आर, तो कंप्यूटर एक है तो इजी आएगा। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि बीइंग भी आएगा, तो लियो बीइंग। अब लियो ऑपरेटिंग की थर्ड फॉर्म ऑपरेटेड, यहां नीचे लिख देता हूं। उसके बाद बाई लाओ, उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट है हिम। अबे यार कुछ है थोड़ी, ये कसम से मैं तो टूट गया। ये कुछ भी नहीं है। ये अगर तुम रूल पढ़ लो, इस वीडियो को देख लो, तो कुछ भी नहीं है। जैसे द कंप्यूटर इज बीइंग ऑपरेटेड बाय हिम, कि कंप्यूटर उसके जरिए चलाया जाता है। चलो नेक्स्ट देख लो, वी आर नॉट ड्राइविंग द कार्स, यानी हम कार नहीं चला रहे, तो फिर क्या चला रहे हैं? बैलगाड़ी। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर लिखें। अब सबसे पहले द कार को उठा के यहां लाओ, द कार्स, क्योंकि प्लूरल है तो आर आएगा। उसके बाद नोट को ऐसे रहने तो नॉट। उसके बाद लाओ बीइंग, उसके बाद लाओ ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या है भाई? DRIVEN। द कार्स आर नॉट बीइंग ड्राइवन बाय अस, कार हमारे द्वारा नहीं चलाई जा रही हैं। ये बन गया तुम्हारा सेंटेंस। कुछ है इसमें? नेक्स्ट देखो, आर यू ईटिंग आइसक्रीम, क्या तुम आइसक्रीम खा रहे हो? तो एक काम करो, आइसक्रीम के साथ तो इज आएगा,
क्योंकि वो सिंगुलर है तो इज पहले लियो। इज आइसक्रीम बीइंग, उसके बाद ईटिंग की थर्ड फॉर्म है ईट की, सॉरी ईटन, उसके बाद बाय यू, और सेंटेंस क्या बना तुम्हारा? इज आइसक्रीम बीइंग ईटन बाय यू, क्या तुम्हारे जरिए आइसक्रीम खाई जा रही है? अब नेक्स्ट आ जाओ। अब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये अब तेरा वाला हो, यहाँ आएगा इज शी प्रिपेयरिंग टी, क्या वो चाय बना रही है? नहीं अभी तो नहीं बना रही है, बाद में बनाएगी। नेक्स्ट, सो इज शी प्रिपेयरिंग टी, क्या वे चाय बना रही है? एक काम करो, टी को पहले लाओ, लेकिन टी के साथ में तो इज एमआर में से इज ही आएगा, तो पहले इज लियो। क्या लियो पहले? इज, उसके बाद टी लाओ, इज टी, उसके बाद बीइंग लाओ, बीइंग, उसके बाद प्रिपेयरिंग थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, उसके बाद बाई, उसके बाद हर, और सेंटेंस बन के तैयार हो गया तुम्हारा। क्या बना सेंटेंस? ये इज टी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर, क्या उसके द्वारा चाय बनाई जा रही है? और यहां पर ये तुम्हारे दो खत्म, इसे भी खत्म करते। चलो भाई रेलगाड़ी आगे बढ़ाओ। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। वेरी गुड। अब एक काम करो, यहां ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो माई वर्क को पहले उठा के पटको यहां पर, तो पहले लाओ माई वर्क। अबे बन जा भाई, माई वर्क। अब माई वर्क के साथ हैज या हैव आएगा, आई थिंक हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, तो लियो हैज। उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दे रखी है, डन। माई वर्क हैज बीन डन। उसके बाद लाओ बाई, उसके बाद लाओ मी, क्योंकि आई का जो ऑब्जेक्ट होता है मी, तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना, माई वर्क हैज बीन डन बाय मी, कि मेरा काम मेरे द्वारा पूरा किया जा चुका है। नेक्स्ट, दे हैव नॉट टेकन लंच, उन्होंने लंच नहीं किया है, शायद बना ही नहीं होगा। चलो तो एक काम करो, लंच को पहले उठा के यहाँ पटको, पहले लियो लंच, क्योंकि लंच जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो पहले लियो लंच। उसके बाद लाओ इसके साथ हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है, हैज, अच्छा नोट भी है तो फिर लाओ हैज के बाद नॉट, हैज नॉट बीन। उसके बाद टेकन को तो ऐसे ही रहने दो यार, उसके बाद बाई, और उसके बाद देम। क्या बन के तैयार हुआ ये? लंच हैज नॉट बीन टेकन बाय देम, दोपहर का खाना उनके द्वारा नहीं खाया गया है, यानी नौकर खा गए। नेक्स्ट, उसके बाद हैव यू वॉच्ड दिस मूवी, क्या तुमने ये मूवी देख ली है? पहले क्या लाऊं? दिस मूवी। अब दिस मूवी के साथ हैज लाऊं या हैव लाऊं? हैज आएगा, तो पहले ले आऊंगा मैं हैज, उसके बाद दिस मूवी, हैज दिस मूवी, उसके बाद बीन, उसके बाद वॉच्ड यानी थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर यू, और ये बन के तैयार हो गया हमारा सेंटेंस। आपकी खिदमत में पेश है नेक्स्ट सेंटेंस, जो है हैज दिस मूवी बीन वॉच्ड बाय यू, क्या ये मूवी तुम्हारे द्वारा देख ली गई है? अभी नहीं देखी, आज छुट्टी, आज देखूंगा। नेक्स्ट, वी हैव प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेल लिया है। एक काम करो, क्रिकेट को पहले लाओ, उसके बाद हैज लाओगे या हैव लाओगे? हैज लाओ यार, क्योंकि सिंगुलर है। क्रिकेट हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद प्लेड, ऐसे ही रहने दो। अबे भाई प्लेड, उसके बाद लाओ तुम बाई अस। तो सेंटेंस तुम्हारा कुछ इस तरीके से बना, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय अस, हमारे जरिए क्रिकेट खेला जा चुका है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।
अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद एक्टिव, पैसिव, past and future. I will cover both of this in one video. Till then, please take care. Bye bye. Thank you. That's all.